जय हिंद साथियों, सुबह के 8:30 बज चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर सुबह 8:30 बजे द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार सा क्वालिटीदार धमाकेदार लाइव क्लास होगा, क्योंकि ये लाइव क्लास जो होगा वो आपके डिमांड पर आया था। आप लोगों ने बोला था कि सर आप जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर करा दो जो सारे ट्रेड के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए डिमांड पर लेकर के एकदम शानदार सा 25 क्वेश्चन का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो आपके सारे एग्जाम के लिए एकदम, चाहे वो जीडी का हो, क्लर्क, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, एसकेटी, पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सारे ट्रेड के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जल्दी से बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जल्दी से सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताएंगे। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग तंत्रिका तंत्र बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आप लोगों को बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। जल्दी से बताइएगा, मेरे दोस्तों टाइम बहुत कम है आप लोगों के एग्जाम में। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्य में मादा जनन अंग के मतलब कि किस हार्मोन का स्राव होता है। आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा है कि मनुष्य में मादा जनन का जो अंग होता है वो किस हार्मोन का स्राव करता है। जल्दी से बताइएगा। तो मनुष्य में मादा जनन अंग जो होता है वो किसका, वो रिलैक्सिन का करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो बताया है उनका एकदम राइट है, यानी कि जो होता है मनुष्य में मादा जनन अंग जो होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल, यानी कि शरीर का जो होता है वो तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है। आप लोग को बताना है। जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका लाइव चैट में आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर का तापमान जो होता है, मतलब कि तापक्रम या तापमान जो होता है वो हाइपोथैलम में एकदम मतलब कि नियंत्रित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी मतलब ग्लैंड कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, इन विच फूड इज इंस्टेंट इज अमीबा, यानी कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है। जल्दी से बताइएगा सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण जो होता है वो कूटपाद से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन ए बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, यानी कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। जल्दी से सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताएंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी साथी लोग ऑप्शन सी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो होता है वो रक्तचाप कितना होता है। आप लोगों को बताना है कि बीपी जो होता है वो कितना होता है। जल्दी से बताइएगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120/80 का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन है। आप लोगों को इसका लाइव चैट में आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताएगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो ड्यूरामीटर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरेंस इन ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होगा। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है वो कौन होता है, वो सेरिब्रम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन सी यानी कि सेरिब्रम जो बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अंडर हुम डज काउ डंग कम, यानी कि गोबर छत्ता जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है। आप लोग को बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताइए। तो गोबर छत्ता जो होता है वो मृत जीवी में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि CO2 इज कॉमनली फाउंड
इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कहां पर पाया जाता है? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो वायुमंडल में CO2 जो पाया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है वो 0.03% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और नाइट्रोजन का जो मात्रा होता है वो 78% और ऑक्सीजन का जो होता है वो 21% होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आप लोगों को बताना कि मनुष्य जो होता है वो श्वास किसके लिए लेता है, मेन क्वेश्चन यही बनता है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन ए बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? आप लोगों को इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो लैमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है यूज्ड इन सोलर कुकर, यानी कि सोलर कुकर में जो किया जाता है वो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो सोलर कुकर में जो किया जाता है वो किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। आप लोग लाइक नहीं करते हो मेरा मन एकदम डीमोटिवेट हो जाता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हिच, यानी कि मोटर गाड़ी के चालकों के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा? तो वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल, यानी कि कौन रंग जो है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बताना है वो कमेंट बॉक्स में, कहां पर? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि कौन रंग जो होता है वो खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप लोगों को बताना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन सी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन विथ मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष के मतलब कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में जो लगा होता है वो अवतल लेंस लगा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग है ऑप्शन भी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग एकदम पढ़ाई पर ध्यान दे दो मेरे भाई, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो होगा वो 1 नवंबर को एकदम डिफिनिट होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हर समय पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियसली चलना है मेरे भाई। मात्र 15 दिन अच्छे से पढ़ लो यार, 10 दिन ही टाइम है, 15 दिन में ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 दिन समझना टाइम है। आप लोग इतना जोश और जुनून के साथ पढ़ो कि आपका इस साल सिलेक्शन नहीं रुके मेरे भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा पढ़ाई पर फोकस करो और मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। तो यार प्लीज एकदम अच्छे शानदार से पढ़ो, आपका सिलेक्शन इसी साल होगा मेरे भाई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हर समय एकदम पढ़ाई को सीरियसली लेकर चलो। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? आप लोगों को जल्दी से मेरे साथी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो टेस्ला होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन भी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ एसिड, देखो यार दही में जो होता है वो किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, पूछा है आप लोगों से। जल्दी से बताइएगा कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो दही में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ, यानी कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोगों ने बहुत सारा आंसर बता दिया कि सोडियम को जो होता है वो चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन सी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है इज गोल्ड मेड ऑफ ज्वेलरी, यानी कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? आप लोगों को बताना है कि आभूषण बनाने की जो गहना गुड़िया होता है वो किस मतलब कि कितने कैरेट का सोना से बनता है, आप लोगों को बताना है।
तो आभूषण बनने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। आप लोगों को इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। जल्दी से बताएगा कि निम्न में से कौन सा धातु है जिसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। जो ऑप्शन नंबर है सोडियम बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा अधातु है जो वो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन सी ब्रोमीन बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डज सोप वर्क वेल, यानी कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से कौन करता है। आप लोगों को बताना है कि साबुन द्वारा सफाई का काम जो है होता है वो अच्छी तरह कौन, मतलब कि चारों ऑप्शन में से कौन करता है। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी, यानी कि इन सॉफ्ट वाटर, यानी कि मृदु जल जो होता है वो साबुन द्वारा सफाई अच्छा करता है और जो खराब करता है वो कौन है, वो कठोर जल करता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो हो गया आप लोग एकदम शानदार सा 25 क्वेश्चन का जनरल साइंस का मॉक टेस्ट पेपर। आप लोगों को पूरा ईमानदारी के साथ बताना है कि इस मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों का कितना सही हुआ। अगर हर रोज पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आप लोगों को एकदम शानदार सा कल वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।